जैसा कि नेपाल में हुआ था, बालेन शाह के समय में एक बड़ा जैनजी आंदोलन हुआ और उसी युवा ग्रुप से उठ के बालेन शाह आपके प्रधानमंत्री बने। भारत में एक तो सबसे अच्छी खूबसूरती है कि भारत का जो लग्न है, जो एसेंडेंट है, वो बहुत मजबूत है। भारत में इस तरीके की जो अस्थिरता या अराजकता की जो स्थितियां हैं, लगभग ना के बराबर होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी जो इस समय सारे भारत में छाई हुई है, बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं बढ़ चुके हैं और कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसा कि नेपाल में हुआ था, बालेन शाह के समय में एक बड़ा जैनजी आंदोलन हुआ और उसी युवा ग्रुप से उठ के बालेन शाह आपके प्रधानमंत्री बने। तो क्या भारत में भी कोई ऐसा मूवमेंट होगा जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से हो और जहां पर एक बड़ा आंदोलन हो जनता का सरकार के विरुद्ध, युवाओं का खासकर, और फिर वहां पर कोई नेतृत्व परिवर्तन हो? तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के साथ। प्रैक्टिकल रीजन चाहे कुछ भी हो, हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की कुंडली में, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु बैठा है तो इस तरीके की चीजें हमें कई बार देखने को मिलती रहती हैं, जो चीजें आजकल हम देख रहे हैं। दूसरा, भारत में इस समय मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी है सितंबर 2025 से, और ये महादशा आपकी जो मंगल है आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो राहु जितना आपका ये सोशल मीडिया, जितनी भी ये जो मायावी दुनिया है, जो कि होती नहीं है, बस दिखती है, यानी कि फॉलोअर्स तो दिख रहे हैं करोड़ों में, लेकिन अगर उन्हीं मुद्दों को उठाकर आप जमीन पर उठना चाहें या लाना चाहें तो शायद भीड़ नदारद होगी। तो भारत में एक तो सबसे अच्छी खूबसूरती है कि भारत का जो लग्न है, जो एसेंडेंट है, वो बहुत मजबूत है। अगर आप देखेंगे उस लग्न की इतनी अच्छी उसमें स्ट्रेंथ है कि इतने तमाम संकटों के बाद भी भारत में किसी भी तरीके की अस्थिरता नहीं आई, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश में आया है। सबसे पहले क्या है, वृषभ लग्न, स्थिर लग्न। तो भारत में इस तरीके की जो अस्थिरता या अराजकता की जो स्थितियां हैं, लगभग ना के बराबर होंगी। दूसरा, भारत के अगर हम मस्तक वर्ग पर जाते हैं तो लग्न यानी कि जो फर्स्ट हाउस है, वहां पर 44 बिंदु है शुभ, तो ये उस लग्न की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देते हैं। तीसरा, अगर हम एक अलग कॉम्बिनेशन ले तो जो बीजेपी की सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वो थोड़ी बहुत जो चुनौतियां हैं, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, वो भले ही रहें और उसके विरुद्ध थोड़ा सा जनता में, आम जनमानस में विद्रोह या फिर इस तरीके की चीजें हों, नाराजगी, बट वो बिल्कुल भी उस पैटर्न में कन्वर्ट नहीं होगा जो नेपाल में हुआ। तो ये जो जितना आंदोलन चल रहा है, अभी देखिए राहु भी आपके शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। भारत में भी मंगल में ही राहु की महादशा भी आ गई है, मंगल ऑलरेडी राहु के नक्षत्र में है। तो ये जितना आपका एक बबल है, ये मात्र बबल है जो कि आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है, ये केवल और केवल सोशल मीडिया का इंपैक्ट है। इसका जमीनी धरातल पर या वास्तविकता से कोई भी किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होगा, और मुझे लगता है अगस्त आते आते ये जो बबल है पूरी तरीके से फूट जाएगा। तो जो लोग भी भारत विरोधी हैं और भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं इन आंदोलनों के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। भारत एक स्थिर राष्ट्र है और जो ये आपकी कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका कोई ऐसा भविष्य नहीं है कि वो सरकार में आए, चुनाव लड़े। जो युवा वर्ग है बहुत ज्यादा इसके साथ जुड़े, ये सारा का सारा खेल मीडिया में ही चलेगा और ये इस पूरे का पूरा जो बबल है मीडिया में ही रह के फूट जाएगा। इसका कोई बहुत बड़ा या लार्ज इम्पैक्ट नहीं देखेंगे। हालांकि भारत विरोधी ताकतें कोशिश करेंगी कि इस मौके का फायदा उठा के भारत में अराजकता या आपका जो जनता है उसको, युवक को या युवा वर्ग को आंदोलित करना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत का जो चार्ट है वो बहुत मजबूत है और उसमें इन तरीके के असामाजिक चीजें या जो अराजकता करे या जो जनता सड़कों पर उतरे, जैनजी आंदोलन करे, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं होगा। मोदी जी का भी समय ठीक चल रहा है, उनकी हमने कहा ही कि मंगल की महादशा चल रही है और मोदी जी सशक्त नेता हैं और मुझे लगता है पूरी तरीके से ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आने पाएगी। और हालांकि हमें जहां तक जानकारी है, सरकार ने भी कुछ ठोस कदम उठा लिए हैं और शायद आने वाली पार्टी ये जो है सोशल मीडिया पर भी बैन हो जाए और मात्र ये एक आपका बोलते हैं ना बबल है और बहुत जल्दी ये बबल फूट जाएगा। इसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।
तो आइए मिल के हम ये चाहें कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत रहे और वहाँ पर इस तरीके की जो अराजकता या जो इस तरीके के आंदोलन है उनके लिए कोई भी स्थान ना हो। जय हिंद, जय भारत।